एकदम सही कह रहे हैं कि ये सारी चीजें जो दिखाई पड़ रही हैं वो स्ट्रेटेजिक है, रणनीतियां चल रही हैं इधर से उधर उधर से उधर, बल्कि इसको दुरभिसंधि कहा जाए तो ज्यादा बढ़िया है कि कौन किधर कैसे जाएगा, और जाना भी है तो किस तरह के बयान देने हैं। जैसे अब तेजस्वी का हो चाहे लालू यादव का सॉफ्ट कॉर्नर दिख रहा है, मीसा भारती का सॉफ्ट कॉर्नर दिख रहा है नीतीश को लेकर, लेकिन तेजस्वी यादव थोड़े से एग्रेशन में दिख रहे हैं। उधर एक दो बयान अब बीच में नीतीश कुमार भी देने लगे कि ये दिखाएं कि अभी वो है एनडीए में ही, अभी नहीं जा रहे हैं, और जब जाना होगा जैसे अविनाश बता रहे हैं कि 14 तारीख जो डेडलाइन उन्होंने तय कर रखी है, दी नहीं है कहीं पे, लेकिन ऐसा जो लग रहा है, तो फिर उस समय वो अचानक से आएंगे और राज्यपाल के पास पहुंचेंगे, कहेंगे अब बस हो गया, अब हमारा सपोर्टर, अब हम बदल रहे, जैसे पिछले साल किया था उन्होंने। दरअसल समीर जी, आरएसएस के बारे में जो कहा जाता है कि वो 10 मुंह है, उसके 10 मुंह से बोलता है ताकि वो समझ ही नहीं पाए कि वो चाहता क्या है और कर क्या रहा है। तो ये अदा जो है वो नीतीश कुमार ने आरएसएस के लोगों के साथ रहकर सीख ली है, तो नीतीश कुमार भी उसी तर्ज में बातें कर रहे हैं। देखिए, तेजस्वी से जब पूछा था पत्रकारों ने कि लालू जी ने तो ऑफर दे दिया है नीतीश को, तो तेजस्वी का क्या जवाब था? क्या वो सब आप लोगों को ठंडाने के लिए बोले हैं, आप सब पूछेंगे तो यही ना बोलेंगे जी। तो ये ठंडाने के लिए जो नीतीश ने, असल में ठंडाने के लिए तो बयान नीतीश ने दिया है कि ताकि ठंडा हो जाए, चूंकि मीडिया में ज्यादा चर्चा होने लग गई थी, तो बीजेपी सतर्क ना हो जाए, पहले से कोई खेल ना कर पाए। बीजेपी इस इंतजार में नीतीश कुमार कोई पहला दांव चले, नीतीश कुमार इसमें कि बीजेपी पहले कोई दांव चल दे। तो अब नीतीश कुमार के पास हालांकि 2-3 चीजें हैं। नीतीश कुमार के पास म्यान में जो है अमित शाह का बयान है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर, नीतीश कुमार के अब म्यान में जो है रमेश बिधूड़ी का बयान भी आ गया, फिर बिहार के साथ अन्याय का मामला भी आ जाएगा कि हम तो साहब मोदी जी के देखिए पैर तक छूते थे, लेकिन उन्होंने बिहार के साथ अन्याय किया, विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया और आर्थिक पैकेज नहीं दिया, ये सारी बातें करेंगे। इधर छात्रों के साथ जो हो गया, अब जो जिन पे आरोप लग रहा था कि वो बीजेपी के बी टीम बनकर वहां बैठे हुए हैं, 2.5 करोड़ की जिनकी वैनिटी वैन की चर्चा है, तो कल रात को नीतीश कुमार की पुलिस ने जो है उनको सुनाया जाता है कि थपड़िया के उठवा लिया है गांधी मैदान से। तो अब ये यानी जो नौटंकी चल रही थी, जो तेजस्वी यादव का कहना था, पप्पू यादव का भी कहना था कि बीजेपी की बी टीम जो कर रही है, तो बीजेपी की बी टीम को नीतीश ने वहां से उठवा लिया। तो यानी तलवारें जो हैं बीजेपी और नीतीश में खिंची हुई हैं, ये तो साफ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन वो म्यान के अंदर से तलवारें जो है वो थोड़ी ढकी छिपी हैं और दोनों की तरफ से पूरी तरीके से नहीं निकली हुई है, लेकिन वो सबने अपनी पीठ के पीछे रखी हुई हैं। जी बिल्कुल। तो समय आने का इंतजार है कि सामने तलवारें जो कब लेकर दोनों आएंगे। हाँ, लेकिन एक बात है अमलेदु जी, आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने काफी कुछ सीखा है अपने बीजेपी के नेताओं से, लेकिन ऐसा है नहीं। लालू प्रसाद यादव नीतीश के बारे में बहुत पहले कह चुके हैं कि वो कितने बड़े कलाकार हैं। उन्होंने कहा था कि हर आदमी के मुंह में दांत होते हैं, लेकिन नीतीश कुमार के पेट में दांत होते हैं। लेकिन चेले तो नीतीश कुमार जॉर्ज फर्नांडीज के हैं ना, तो जॉर्ज फर्नांडीज का तो बड़ा लंबा साथ रहा है आरएसएस के लोगों के साथ में। हालांकि जॉर्ज फर्नांडीज जो थे उन्होंने उस समय डॉक्टर लोहिया का विरोध किया था जब वो जनसंघ से समझौता कर रहे थे, और यहां तक कह दिया था कि आपका मुंह काला हो, लेकिन उसके बाद फिर वही काला मुंह जॉर्ज फर्नांडीज ने करा लिया आरएसएस के साथ जाकर, बीजेपी के साथ जाकर। तो उनके साथ लंबा रहा, और नीतीश कुमार को जॉर्ज फर्नांडीज ही लेकर गए आरएसएस के लोगों के साथ में, समता पार्टी बनाई, नीतीश कुमार साथ में थे, तो इसलिए लंबा उनका मतलब हेरिडिटी में भी चीजें बहुत सी आ गई हैं नीतीश कुमार के, तो बहुत कुछ सीख लिया है वहां से।